अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप दुनिया में किसी भी तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर मुल्क में चले जाएं तो सुबह जब दिन का आगाज़ हो रहा होता है तो शहरों के अंदर, शहर जहाँ भी होंगे वहाँ उसके गिरदनवाह में जो सड़कें होंगी या कोई मोटरवे होगी तो उसमें आपको जो इस तरह के मनाजर हैं वो देखने को मिलेंगे। यह मोटरवे आमतौर पे बड़ी स्मूथ तेज़ चल रही होती है, लेकिन ये जो वक्त है इस वक्त आपको जो ट्रैफिक है इस तरह जो स्टक कह लें या ये है कि रश के मनाजर देखने को मिलेंगे। अभी ये हल्की हल्की बूंदाबांदी जो आपको नज़र आ रही है, आज है बुध, जुम्मे रात की रात तकरीबन 3-4 बजे से लेके जुम्मे रात सारा जुम्मा यहाँ जर्मनी के अंदर बड़े ख़तरनाक तूफ़ान की पेशगोई है। यानी कि तेज़ हवाएं 100 किलोमीटर की ज़्यादा स्पीड और बारिश तेज़ 100 मिलीमीटर बारिश, यानी ठीक ठाक हर तरफ जल थल जिसको कहते हैं होने का इम्कान है। ये तूफ़ान, ये आफात जो खुदा ताला की तरफ से आती हैं, ये खुदा ही बेहतर जानता है कि इसकी क्या, क्योंकि इस वक्त इंसान ने अपने हाथों के ज़रिए जो माहौलियात है उसका सत्यानाश किया हुआ है। मशीनें, अपना जो फैक्ट्रियां हैं, बाज़ ममालिक हैं वो धड़ल्ले की चोट पे कहते हैं जी हमने तो नहीं है कानून की पासदारी करनी, जो वर्ल्ड वाइड कानून बनाया गया है कि अपनी जो गैसें, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां धुआं फेंकती हैं फ़ज़ा में, ये मौसम को बहुत ख़राब कर रही हैं, चेंज कर रही हैं, जिसकी वजह से ये जो अचानक बादल, बरसात और ये जो तूफ़ान, टोर्नाडो ये बढ़ते जा रहे हैं दुनिया में। और ये जो ग्रीन पीस वाले ये कहते हैं कि अगर इंसानों ने तब्दीली पैदा ना की तो आने वाले सालों में तबाही होगी दुनिया में ऐसी ख़तरनाक इन आफात की वजह से कि फिर ये पछताएंगे और फिर ये वक्त हाथ से निकल चुका होगा। अभी ये देखिए कितना रश है गाड़ियों का, ये सब का जो धुआं है। जर्मनी, यूरोप, इन्होंने कानून बनाया हुआ है कि इंजन के पीछे एक आला लगाया जाता है सलेंसर के दरमियान में कि जो इंजन धुआं मारता है ख़तरनाक फ़ज़ा को, उसको मुकम्मल वो सफाई करके पीछे जो है वो ये जो आउसपुफ जिसको कहते हैं या पीछे जो ये नज़र आ रहे, तो यहाँ से वो धुआं नहीं निकलना चाहिए जो फ़ज़ा को ख़राब करता है या इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब इसके ऊपर बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ कोई कानून नहीं है, कोई जो गाड़ियाँ वो वाली नहीं काम करती उनको अफ्रीका भेज दिया जाता है या ऐसे ममालिक में जहाँ वो जाके चलती रहती हैं और फ़ज़ा में वो फेंकती रहती हैं गंद। लेकिन इन ममालिक में काफ़ी सख्ती की गई है, नया से नया कानून आता रहता है, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है जिन गाड़ियों में ना हो, बल्कि वो बननी बंद हो जाती हैं। फिर एक टाइम आता है उनको उठाते हैं, ये गाड़ियाँ बड़ी ठीक ठाक ज़बरदस्त किस्म की नज़र आने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो अफ्रीका पहुँचना शुरू हो जाती हैं, एशिया जाना शुरू हो जाती हैं, जहाँ पे जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह का हमने आज तक नहीं सुना कि जी वहाँ कोई इस तरह का कानून हो जिसके साथ ये चेकिंग हो कि भाई वहाँ पे फजूल जो गाड़ी का धुआं होता है वो कंट्रोल हो रहा हो और वो अगर मार रही हो तो उसका जुर्माना होगा। इसी तरह अफ्रीका, दुनिया के बड़े ममालिक हैं जहाँ ऐसा कोई कानून। बड़ा ही खूबसूरत मंजर है, सुबह सुबह वो देखें सामने बादल और सूरज की जो आंख मचोली का मंजर है। एक तरफ जो है वो शुआएं निकल रही हैं, आसमान की तरफ जा रही हैं और ऊपर से जो बादल है इस तरह लग रहा है जैसे वो धुएं के अंदर धुआं हो ना, तो धुएं में वो लाइट की किरणें जो हैं किस तरह मंजर पेश करती हैं। बहरहाल बात कर रहे थे हम दुनिया के अंदर जो गंद फैल रहा है फ़ज़ा में उसका। ये जो गाड़ियाँ ट्रैफिक शहरों के अंदर, आप लाहौर चल जाए, कराची चल जाए, वहाँ चाइना, वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा पोल्यूशन होती है फ़ज़ा में कि लोग बीमार होकर फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला होकर मर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है कि भी गाड़ियों के अंदर वो सिस्टम लगा हो कि जिससे वो फ़ज़ा के अंदर वो ना मारें धुआं। यहाँ यूरोप में ये है, ये देखें आप जितना मर्जी ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक का जैम हो जाए या कोई स्टाउ जिसको जर्मन में कहते हैं ट्रैफिक जाम या स्टक कहते हैं, या कोई वो ख़तरा नहीं होगा कि जी आपकी फ़ज़ा जो है वो बहुत गंदी हो रही है।
बाकी ये तूफ़ान का जो आगाज़ है, जो आज शुरू होना है, इसने जर्मनी में दाखिल होना है। सारब्रुकन एक शहर है फ्रांस वाली साइड पे, वहाँ से दाखिल होकर फिर इसने जर्मनी के मुख्तलिफ इलाकों में से गुजरना है। और यही पेश गोई है कि जी बारिश बड़ी होनी है, पानी आ, जिन लोगों के केलर्स इस ख़तरे में है उनको फिर पहले एहतियात करनी चाहिए कि कीमती चीज़ों को उठा के केलर से बाहर ऊपर रख लें, ना कि जब वो भीग जाए ख़राब हो जाए फिर उनके। क्योंकि एक दोस्त बता रहे थे पिछली या चंद दिन पहले जो बारिश में बाज़ केलर्स के अंदर जिन लोगों ने वो इंश्योरेंस वगैरह नहीं करवाई होती या बाई चांस ख़त्म हुई होती इंश्योरेंस, तो वो 70,000 यूरो का जो नुकसान है वो हुआ है। और अब लोगों को वो प्राइवेट खुद भुगतना पड़ेगा। लें जी, खूबसूरत मंजर के साथ साथ आप सामने देखें किस तरह आसमान पे वो दो लाइनें सी बनती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि जिस तरह सूरज अभी जैसे जैसे ऊपर को आ रहा है उसकी जो रोशनी है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन बादलों की वजह से वो किरणें जो हैं वो छुपी हुई हैं पीछे। ये देखें जी, जहाँ जहाँ मोटरवे से रास्ते उतर रहे हैं किस तरह उसको बेहतर या खूबसूरत करने के लिए काम हो रहा है।